नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अठारहवीं लोकसभा के चुनाव का दौर इस समय चल रहा है और दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार का शोरगुल आज शाम 6 बजे से थम जाएगा। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीटों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। सुबह की गर्मी ने पिछले 52 सालों का रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिया है। पहली बार अप्रैल में सुबह 9 बजे से 40 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। लू चलने लग गई है और मई के पहले ही लू चलना शुरू हो गई है। आईएमडी के मुताबिक अगले 48 घंटों में स्थिति और ज्यादा गर्म हो सकती है, यानी कि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार इस सप्ताह 4 दिन सुबह का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी कि गर्मी से आप अपने को बचाएं और साथ ही साथ जो अधिक जरूरी चीजें हैं, खास तौर से बच्चों के लिए गर्मी का प्रभाव कम करने के लिए उनको लगातार पानी पिलाएं, ठंडी जगह में रखें। तो उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी पेपर लीक मामले में एक और मास्टरमाइंड विक्रम पहल को एसटीएफ ने मेरठ यूनिट से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है और वर्तमान में निलंबित भी चल रहा है। यह आरोपी विक्रम पहला गिरोह का सरगना रवि अत्री को संरक्षण और बाकी को मदद देता रहा था। आरोपी की पुलिस का लोगो लगी कार को भी पेपर लीक में इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती का पेपर फरवरी 24 में रवि अत्री गिरोह ने लीक कराया था। इसके बाद इस पेपर को गुरुग्राम के मानेसर स्थित नेचर केवी रिजॉर्ट और भोपाल के शिव महाशक्ति रिजॉर्ट में 1500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पढ़ाया गया था। इस संबंध में पेपर लीक की जानकारी होने पर यूपी सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी थी और इसके बाद जांच एसटीएफ को सौंप दी गई थी। श्रम कानूनों की बात, अब श्रम कानूनों में एक आगे आने वाले दिनों में परिवर्तन होने की संभावना है। जैसे जैसे नई सरकार के गठन की बात हो रही है, वैसे वैसे नए परिवर्तनों की भी बात हो रही है। तो श्रम संहिता लेबर कोड के लागू होने का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और पिछले 5 वर्षों में इसकी तैयारी चल रही थी। नई सरकार के गठन के 3 महीने के भीतर भी ऐसी संभावना है कि लेबर कोड लागू कर दिया जाएगा। इसमें काम की परिस्थितियां, भौगोलिक स्थिति और कुशलता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय होगा। महिलाएं देर रात तक औद्योगिक इकाइयों में अब काम भी कर सकेंगी। तो लेबर कोड के 4 पार्ट में वेज कोड यानी वेतन संबंधी, इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी औद्योगिक संबंधी कोड और सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा कोड व सेफ्टी को लेकर के और हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन यानी व्यावसायिक सुरक्षा और कार्य परिस्थिति को लेकर के भी कोड जारी करने की संभावनाएं चल रही हैं। केंद्र व राज्य सरकार के पास न्यूनतम वेतन निर्धारण करने का अधिकार होगा। समय पर वेतन देना अनिवार्य होगा। वेतन चेक से दिया जाएगा, डिजिटल या फिर बैंक खाते में। इसके निर्धारण करने का अधिकार भी सरकार के पास होगा। यानी कि सरकार आने के बाद नए परिवर्तनों का दौर शुरू होगा और लोगों को नए लेबर कानूनों के लागू होने से काफ़ी लोगों को राहत भी मिलेगी। तो गर्मी में सिर्फ आदमी ही नहीं, पशु पक्षी भी इस समय परेशान है और गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर छटपटा रहे हैं। हरदोई में सई नदी के साथ साथ पोखरों से लेकर 90% तालाब इस समय सूखे पड़े हुए हैं। हरियाणा विकास खंड में सरकार व डीसीएम श्रीराम चीनी मिल का कई लागत से बनाए गए दर्जनों तालाबों में पानी की बात करी है, लेकिन अभी भी बहुत से तालाब सूखे पड़े हुए हैं। हरियाणा विकास खंड के पालतू व जंगली पशु एवं पक्षी पानी के अभाव में प्यास बुझाने के लिए परेशान सिर्फ वही नहीं हो रहे हैं, बल्कि पूरे हरदोई जनपद में अलग अलग ब्लॉकों में कमोबेश यही स्थिति है कि प्यास से व्याकुल पशु पक्षी तालाब के पास भटक रहे हैं। तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका मानना है कि गांव के सूखे तालाबों को भराया जाना इस समय बहुत ही बड़ी आवश्यकता है और इसको गर्मी को देखते हुए ये और जल्दी से जल्दी कराया जाए, जिससे कि ये जो प्राकृतिक छटा है उसको भी बिगड़ने से बचाया जा सके।
हरदोई में नीलम नदी को लेकर रेडियो जागो 90.4 एफएम द्वारा लगातार जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया। सरकार ने इसकी कवायद भी शुरू करी और नीलम नदी की खुदाई भी शुरुआत हुई, लेकिन अभी बीच में व्यवधान आने के कारण चुनाव आ रहा है, इस वजह से नीलम नदी की खुदाई भी रुकी हुई है। दूसरी बात ये जो श्रमिक हैं वो भी अपने खेतों को कटाई में लगे हुए हैं, तो इस वजह से एक रुकावट आ रही है। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को लेकर रेडियो जागो 90.4 एफएम ने एक मुहिम शुरू की है और इसकी बानगी आपको इस साल के शुरुआत में ही देखने को मिली, जब नीलम नदी में मनरेगा से खुदाई का काम शुरू हुआ और वृक्षारोपण की मंशा से कुछ स्थानों पर वृक्ष भी लगाए गए। लेकिन आधा दर्जन ग्राम सभाओं में नदी खुदाई का कार्य अभी रुका पड़ा हुआ है, इसलिए लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नदी खुदाई का कार्य शुरू हो सकेगा, जिससे कि इस गर्मी में लोगों को राहत भी मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के दौरान लाभार्थियों को 90 दिन का रोजगार दिया जाना रहता है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में करीब 23,000 लाभार्थियों में से करीब 7,300 लाभार्थियों को ही मजदूरी मिल सकी है। तो इनमें विकासखंड अहरोरी भी हैं, कछौना है, पिहानी है, भरावन है, बावन है, हरपालपुर है, सुरसा है, कुथावा है, मल्लावा है, सांडी है। इन ब्लॉकों में अधिकांश आवास योजना के लाभार्थी अब भी मनरेगा से काम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस समय मनरेगा के तहत इन बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, जिससे कि इनकी आजीविका का साधन ये बन सके। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम।